नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने विभिन्न मांगों को लेकर बुलाई प्रेस वार्ता। राष्ट्रीय किसान महासंघ द्वारा पूरे प्रदेश में किसानों के हित के लिए निकाली गई यात्रा, जिसमें किसानों को समय पर बीज, खाद, बिजली उपलब्ध कराना, वृद्ध किसानों को पेंशन में सख्ती, विधवाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने को लेकर किसान संघ के राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ महामंत्री द्वारा प्रेस वार्ता में सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, सरकार झूठ बोलती है, सदन से सड़क तक सरकार झूठ बोलती है, किसानों का हित नहीं चाहती। इसके विरोध में संगठन द्वारा प्रदेश में यात्रा निकालकर किसानों के हित में कार्य किया जा रहा है। तमाम समस्याओं को लेकर जन जागरण यात्रा का आयोजन 3 अक्टूबर से प्रारंभ किया गया है। यह जन जागरण यात्रा का समापन मध्य प्रदेश के सीहोर जिला में किया जाएगा। आयोजित कार्यक्रम में मीडिया से रूबरू होते हुए राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ एवं संगठन महामंत्री रविदत्त सिंह ने बताया कि यह यात्रा घूमते हुए आज हम सीधी से होकर मऊगंज पहुँचे हैं। यह यात्रा का उद्देश्य किसानों को जन जागरण करना, अपने रक्षा के लिए वह तैयार हो जाए, किसानों अपने अधिकार के लिए लड़ना सीख जाए। दिल्ली में आंदोलन हुआ, किसान हमारे शहीद हुए, मंदसौर में गोली कांड हुआ, बरेली गोली कांड हुआ, जो यह हमारी बस है। यह शहीद यात्रा के नाम से इसको बनाया गया है। आंदोलन के समय में किसानों के ऊपर मंदसौर गोली कांड में मारे गए, बरेली कांड में शहीद हुए। शहीद दिवस के नाम से उनके 3 तारीख को यह घटना हुई थी। 5000 किलोमीटर यात्रा करने के बाद सीहोर में इसका समापन होगा। सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए श्री सिंह ने कहा कि किसानों को बताएं कि 5 साल में हम इनकी आमदनी दुगनी कर देंगे। आमदनी तो हमारी दुगनी हुई नहीं, किसान पूरे देश का कर्जदार जरूर हो गया है। उक्त प्रेस वार्ता में बड़ी संख्या में स्थानीय किसान उपस्थित। निकाली गई का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, ये हमारी जो यात्रा हर 2-3 वर्ष में निकालते रहते हैं हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में, किसानों को जन जागरण करने के लिए। लेकिन इस यात्रा के पीछे 2 उद्देश्य हम लेके निकले हैं। भोपाल से 3 अक्टूबर को यात्रा रवाना हुई है। दिल्ली आंदोलन जो हमारा हुआ था, तो उसमें पूरे देश के किसान नेता 22 प्रांतों के भोपाल में आए थे। हरी झंडी दिखा के हमको वहाँ से रवाना किया गया है। मध्य प्रदेश के ये बामन जिले में हम जाएंगे और 40 दिन की यात्रा है। 5000 किलोमीटर हमारी ये पूरी यात्रा है। और अपने घूमते हुए आज हम सीधी से मऊगंज पहुँचे हैं। यात्रा का हमारा मेन उद्देश्य है किसानों को जन जागरण करना, अपने रक्षा के लिए वो तैयार हो जाएं। तो मेन तो हमारा है कि जन जागरण हो किसानों का, वो अपने लड़ने के लिए सीख जाएं। दूसरी जो सरकारें अपनी मांगें, दिल्ली आंदोलन हुआ, 700 किसान हमारे शहीद हुए, मंदसौर गोली कांड हुआ, बरेली गोली कांड हुआ, तो जो ये हमारी बस है, ये शहीद यात्रा के नाम से इसको रथ बनाया गया है कि जो हमारे किसान शहीद हुए थे आंदोलन के समय में। लखीमपुर खीरी में 6 किसानों के ऊपर एक अपराधी ने गाड़ी चढ़ा के 6 किसानों को मारा था। मंदसौर गोली कांड में मारा गया, बरेली कांड में। तो ये जो 3 तारीख हमने चुना है, तो चूँकि अपना ये शहीद दिवस के नाम से उनके 3 तारीख को ये घटना हुई थी, इसलिए हम 3 तारीख चुने हैं यात्रा की। यात्रा का समापन कहाँ होगा? ये अपना का यात्रा 40 दिन के बाद 5000 किलोमीटर यात्रा करने के बाद सीहोर में इसका समापन होगा, दिवाली के 1 दिन पहले। सरकार कहती है कि सबसे ज़्यादा हम किसानों को लाभ दिए हैं। अब सरकार तो जब लोकसभा विधानसभा में झूठ बोलती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कह सकते हैं कि किसानों को हमने C2+ दे दिया। और C2+ क्या है आज किसानों को बताएं कि उन्होंने तो ये भी कहा था कि 5 साल में हम इनको आमदनी दुगनी कर देंगे। आमदनी तो हमारी दुगनी नहीं हुई, पर पूरे देश का चौगुना कर्जदार जरूर हो गया है। आत्महत्याएं किसानों की हमारी बढ़ चुकी हैं। लगातार लगभग 6 आदमी रोज हमारे कर्जे की वजह से अपने आत्महत्याएं कर रही हैं। तो इसका तो प्रमाण है। विकास को जो मॉडल मान रही है कि
तो उससे किसानों का ये बात ठीक है, फ्लाई ओवर बन रहे हैं, 4 लेन सड़कें बन रही हैं, पर इसमें क्या धान गेहूं की फसल थोड़ी पैदा होगी। हमको टाइम से बिजली मिले, हमको टाइम से अच्छी खाद मिले, बीज मिले। तो ये तो पूरे मध्य प्रदेश में एक नकली खाद बीज का एक पहाड़ खड़ा हो गया है। अभी हम लोग सिवनी में थे, मक्का का बीज बोया गया, अब करोड़ों लोगों का बीज का पैसा चला गया, जुताई बुवाई चली, ये दाना नहीं होगा। तो इसमें तो सरकार को जिसने बीज दिया था उसके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। लेकिन कंपनी ने आपको एक बोरी बीज दिया था, बोले भैया एक बोरी बीज ले लो, पर वो जुताई बुवाई का जो खर्चा हुआ हमारा वो कौन देगा। तो सरकार जिम्मेदारी से भाग रही है। सरकार से आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, हम तो किसान किसी सरकार से संतुष्ट नहीं है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2007 में आई थी और 60 साल तक कांग्रेस ने नहीं किया, हम लोग लड़ते रहे। सरकार इन्होंने कहा कि हम स्वामीनाथन लागू करेंगे, हम पूरे बहुमत से सरकार इनकी बनाई। 8 साल हो गए, एक पग इन्होंने आगे अभी 24 में आगे चुनाव है, तो आप किसका सपोर्ट करेंगे? हम किसी का सपोर्ट नहीं करेंगे। हम तो गैर राजनीतिक संगठन है हमारा, और किसानों को जन जागरण कर रहे हैं। वोट देना ना देना अपने मन की बात है। जहाँ किसान आय को दोगुनी करना और किसानों की समस्या तो सरकार ही हल करेगी, तो किसी न किसी को तो आपको चुनना पड़ेगा। तो ये तो तय करेगी ना किसान। अगर समस्या नहीं हमारी, उन सरकारों ने नहीं किया, हम इनको लाए। सरकार प्रतिवर्ष कहती है कि किसानी का रकबा हम प्रतिवर्ष बढ़ाते हैं, तो फिर आमदनी कहाँ जाती है? किसानों का रकबा बढ़ रहा है, वो ये बताएंगे आंकड़े। हम अलग अलग विषय हमारे हैं। आज खेती का रकबा हमारे गांव खत्म हो रहा है, इसी का नाम इसीलिए हमने दिया है कि किसान मजदूर बचाओ यात्रा। हमारे शहर रोज 10 गांव को खा रही हैं, रकबा बढ़ेगा कहाँ से? हमारी जो खेत है पैदा होने वाली, जहां हमारी खेती पैदा होती है, वो शहरों में जा रहे हैं। आज हमारे दिल्ली प्रांत में एक भी किसान और खेती नहीं बची। अपने को बड़े बड़े शहर जितने हैं, रीवा जैसे शहर में 45 गांव जाने वाले थे, उसको लड़के आपन ने बचाया। मऊगंज आपका नगर निगम बन गया है, गांव अधिग्रहित हो रहे हैं, शहर में मिल रहे हैं, तो खेती होगी कहाँ? कैसे रकबा को बढ़ा रहे हैं? इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है सरकार का? ये तो प्रमाणित है ना। हमारे गांव कम हो रहे हैं, हमारी ज़मीन खेती की कम हो रही है। 50 साल के बाद जिस स्पीड से गाँव जा रहे हैं, सरकार किसानों को समाप्त करना चाहती है। पुरानों ने कहा था कि अगर एक मछली तालाब को गंदी कर रही है तो मछली मारने की ज़रूरत नहीं है, आप पानी निकाल लो। और उद्योगपति सरकार मिलके किसानों को समाप्त करना चाहती है। हमारी पहचान है किसान और गांव, तो सरकार गांव को समाप्त कर देगी, हम अपने आप समाप्त हो जाएंगे। पूरी योजना से सरकार पूरे देश के किसानों को समाप्त करने की योजना बना चुकी है। हमारा गांव और किसान मजदूर कैसे बचे, इस यात्रा के माध्यम से हम पूरे मध्य प्रदेश में अभी जन जागरण कर रहे हैं। और इसके बाद हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे भी यात्रा निकालेंगे। और 2024 में अगर सरकारें हमारी मांगें पूरी नहीं करती तो 2024 में 2 लाख ट्रैक्टर हमारे रजिस्टर्ड हो चुके हैं। 2 लाख किसान ट्रैक्टर लेके फिर से दिल्ली को घेरेंगे कि जो आपने वादा किया है तो पूरा करें, और नहीं तो उसका हम विरोध करेंगे। निर्णय अपनी है तो जनता, मजदूर और किसान करेगा। हमारा सरकार बनाना काम नहीं है, जो वादा करना है किसानों को जागरूक करें और अपने विधायकों सांसदों से जवाब सवाल कर सके, इसके लिए हम जन जागरण कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।